आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड बेसिकली 14 डेज बिफोर पार्चुरेशन के पीरियड को कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड को हम क्लोजअप और ड्राई काउ फीडिंग प्रोग्राम के लिए बहुत क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट लैक्टेटिंग राशन के एडजस्टमेंट में बहुत हेल्प करता है इन ड्राई काउस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में। लास्ट 3 जो डेज़ होते हैं काविंग के पहले, उसमें हमें कंसनट्रेट अमाउंट धीरे धीरे कम करना होता है और उसमें वार्म वाटर को फीड करना होता है, कैटल में इनिशिएट करना होता है वार्म वाटर फीडिंग एंड लैक्सेटिव कंडीशन को प्रमोट करना होता है। पार्चुरेशन के बाद जो काऊ और बफेलो है उसको फ्रेश वार्म वाटर देना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या देना चाहिए, 1 kg वीट वार्म देना चाहिए, 1 to 1.5 kg ग्राउंड देना चाहिए, 0.5 kg जैगरी देना चाहिए और 25 ग्राम ईच कॉमन सॉल्ट एंड मिनरल मिक्सचर। 25 ग्राम आपको दोनों चीज़ें देनी है, मिनरल मिक्सचर भी देना है एंड 25 ग्राम क्या देना है उसको, सॉल्ट मिक्सचर भी देना है। कंटिन्यूड फॉर 3 to 4 days आफ्टर काविंग। ऐसा आप 3 to 4 days तक करेंगे काविंग के बाद। क्या क्या देंगे उसे इस पीरियड में पार्चुरेशन के बाद, 1 kg wheat one, 1 to 1.5 kg groundnut grain, 0.5 kg jaggery and 25 kg mineral mixture and 25 gram mineral mixture and 25 gram salt। कुछ कंसनट्रेट मिक्सचर इफ़ अगर पहले से नहीं दिया है तो हमें फीडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए 2 हफ्ते पहले से। फ्रेशिंग, उसे फ्रेशिंग राशन भी कहते हैं या फिर चैलेंजिंग अप भी कहते हैं। अब आपको कंसनट्रेट मिक्सचर को खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ह्यूमन के बैक्टीरिया जो होते हैं पॉपुलेशन, वो अभी आप काउ ड्राई थी इससे पहले तो आपने चैलेंजिंग राशन इनिशिएट किया होगा आपको 14 डेज बिफोर काविंग की लग डे एक्सपेक्टेड डेट की। तो उससे होता क्या है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन फॉरेज करती है जो कंसनट्रेट को डाइजेस्ट करे, है ना। और आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि कंसनट्रेट और फॉरेज को आपको मिक्स करके देना है। अलग अलग दे रहे हैं अगर आप कंसनट्रेट और फॉरेज, तो आपको पहले फॉरेज देना है और बाद में कंसनट्रेट देना है। ऑल्सो एडिशन ऑफ सम इंग्रेडिएंट यूज इन द लैक्टेशन राशन ड्यूरिंग द दिस पीरियड मिनिमाइजेज द स्ट्रेस। कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट भी मिक्स किए जाते हैं इस राशन में, लैक्टेटिंग राशन में, ताकि एनिमल को स्ट्रेस ना हो आफ्टर काविंग। ये एक मैनेजमेंटल स्ट्रेटजी है इस पीरियड की। आपको प्रोटीन बढ़ा देना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है राशन में बिटवीन 14 to 15% ऑफ द राशन डायमीटर। मतलब बेसिकली आपको प्रोटीन की अमाउंट बढ़ा देनी है इस पीरियड में। फीडिंग जो करनी है आपको एडिशनल प्रोटीन की, अनडिग्रेडेबल प्रोटीन में भी बेनिफिशियल इन सप्लाइंग अमाइनो एसिड फॉर फीटल ग्रोथ, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स और अब जो प्रोटीन दे रहे हैं ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की अगर हम समरी निकालते हैं पूरे हाई यील्डिंग कैटल एंड बफेलोज के लिए, तो वो होती है वाटर रिक्वायरमेंट्स देखा जाए उसका, तो वाटर रिक्वायरमेंट 60 to 70 लीटर्स होता है वाटर रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए। और अगर वो 4 to 5 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रही है, मतलब एक्स्ट्रा 4 to 5 लीटर्स ड्रिंक करती है फॉर ईच लीटर ऑफ मिल्क, अगर वो जस्ट लाइक अगर 10 लीटर मिल्क दे रही है तो वो उतना एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर लेगी, 10 into 5 50 लीटर, 60 to 70 तो वो मेंटेनेंस के लिए लेगी। वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी 6 लीटर पर डे अगर टेम्परेचर 4 डिग्री राइज हो चुका है तो। और लैक्टेटिंग गाउ जनरली होती हैं वो 200 से 150 लीटर तक पानी पी लेती हैं एक दिन में, समर मंथ्स की बात करें तो। अब जो क्रूड प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है अर्ली लैक्टेशन में वो 16 to 18% सीपी वाली होती है, फिर मिड लैक्टेशन में 14 to 16, फिर लेट लैक्टेशन में 12 to 14 एंड ड्राई पीरियड में सबसे कम आपको सीपी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ 10 to 12। आप अनडिग्रेडेबल एंड बाईपास प्रोटीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जिनका सीपी जो रहता है 35 to 40% होता है, और ये अर्ली लैक्टेशन में यूज़ करते हैं बिकॉज इन दैट स्टेज देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन। क्रूड फाइबर रिक्वायरमेंट्स होती है हमें, और एनर्जी इन द राशन कितनी होनी चाहिए, 75% जो डाइटरी डायमीटर है वो अर्ली लैक्टेशन में TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट से पूरा होना चाहिए। फिर लेट लैक्टेशन में 65% पूरा होना चाहिए
एंड ड्राई पीरियड में 55% होना चाहिए। नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट जो देंगे आपका 35 to 40% ऑफ द डाइटरी डाई मैटर को फुलफिल करना चाहिए, नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट। फैट आप 7% देना चाहिए टोटल राशन का, 4% से ज़्यादा आप सप्लीमेंटल फैट नहीं दे सकते। सॉल्ट देना है आपको, वो 0.5% ही देना है राशन में, और 1% टोटल कंसनट्रेट मिक्सचर। मिनरल्स कितने देने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1% मिनरल मिक्सचर देने हैं, और उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मात्रा भी मिक्स करनी है, मतलब मिनरल को भी ऐड करना है। यूरिया भी फीडिंग कर सकते हैं आप, उसमें 3% कंसनट्रेट मिक्सचर में यूरिया ले सकते हैं। 1% टोटल ड्राई मैटर बेसिस की बात करें तो कंसनट्रेट मिक्सचर में कितना होना चाहिए यूरिया? 3%। मतलब अगर कंसनट्रेट मिक्सचर 1% है टोटल राशन का, तो उसमें यूरिया कितनी होगी? उस 1% का 3%। विटामिन के कौन कौन से लगेंगे? AD की ले देंगे राशन में। एंड राशन फॉर्म अवॉइड टू फॉर्म, फाइन चॉपिंग नहीं करना है आपको फॉर जो कंसनट्रेट